जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आज के एपिसोड में बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के बारे में। क्या है पुरुषोत्तम मास? इस बार का पुरुषोत्तम मास क्यों खास है? पुरुषोत्तम मास की शास्त्रों में क्यों विशेष महिमा बताई गई? पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए, तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम पुरुषोत्तम मास महिमा। मित्रों, इस बार 2020 में अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास जिसे कहा जाता है वो शुरू हो रहा है। 18 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक पुरुषोत्तम मास रहेगा। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि पुरुषोत्तम मास होता क्या है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है। उसी तरह चंद्र वर्ष 354 दिन का होता है। इन दोनों के बीच लगभग 11 दिन का अंतर होता है। 3 वर्ष में यह अंतर बढ़कर के 1 महीने का हो जाता है। इसी अंतर की समाप्ति के लिए अधिक मास आता है। दूसरा कि हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है, यानी कि सूर्य एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं। लेकिन जब अधिक मास होता है तो सूर्य का संक्रमण नहीं होता। 16 सितंबर को ही सूर्य अपनी राशि सिंह से निकलकर कन्या में प्रवेश कर चुके हैं। तीसरा कि इस बार जो पुरुषोत्तम मास है वो अश्विनी मास में 19 साल बाद आ रहा है। 2039 में अश्विनी मास में पुनः अधिक मास आएगा। तो ये रही बात कि क्या होता है अधिक मास। शास्त्रों के मुताबिक जब अधिक मास उत्पन्न हुआ तो उसी अधिक मास का कोई देवता नहीं था। इसीलिए कोई देवता ना होने के कारण, कोई इष्ट ना होने के कारण अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अधिक मास उत्पन्न हुआ तो जब उसको सबने तिलांजलि दी, उसको मलिन कहा, तो अधिक मास भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक पहुंचा और उसने प्रार्थना की कि आपने मुझे पैदा किया तो मुझे सब मलिन क्यों कहते हैं। तब भगवान विष्णु उनको लेकर के भगवान कृष्ण के धाम गोलोक पहुंचते हैं। तब भगवान कृष्ण मल मास को अपना नाम पुरुषोत्तम देते हैं और कहते हैं कि आज से तुमको सभी पुरुषोत्तम मास कहेंगे। और इस पुरुषोत्तम मास में जो पूजा पाठ, दान, यज्ञ, हवन करेगा उसको मेरी विशेष कृपा के साथ अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस अधिक मास में शुभ कार्य नहीं किए जाते। केवल वैदिक विधान के अनुसार आप यज्ञ करें, तप करें, दान करें तो आपको अनन्य भक्ति प्राप्त होती है, अनन्य पुण्यों का फल प्राप्त होता है। अधिक मास एक विशेष घटना और इससे जुड़ी है। जब हिरण्याकश्यप ने ये वरदान मांगा कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न 12 महीनों में मरूं, तब भगवान ने उसका वध करने के लिए, नरसिंह अवतार लेने के लिए पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का महीना निर्धारित किया। यानी कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ही भगवान नरसिंह प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप का वध किया था। तो इस अधिक मास में भगवान नरसिंह की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम मास की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में व्यक्ति को व्रत पूर्वक अपने इष्ट देव की, भगवान श्री हरि की, भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, भगवान नरसिंह की आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं, उनको भगवान श्री हरि की विशेष कृपा मिलती है। इसी तरह आप भगवान कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं तो हम एक विशेष मंत्र बता रहे हैं, क्लीम कृष्ण क्लीम।
इस मंत्र की आराधना करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिलती है। भगवान नृसिंह की कृपा पाने के लिए उनके सरल मंत्र श्री नृसिंह श्री नृसिंह श्री नृसिंह का जप करना चाहिए। और यदि आपके पास गुरु से दीक्षित गुरु मंत्र है तो अत्यधिक मालाएं गुरु मंत्र की करनी चाहिए। पुरुषोत्तम मास में ब्रज का विशेष महत्व बताया गया। यूं तो चारों महीनों में शास्त्र कहते हैं कि चातुर्मास के 4 महीने में ब्रज में निवास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक चातुर्मास के महीने में सभी तीर्थ ब्रज में निवास करते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास जो अश्वनी मास में आया है, उसमें यदि भगवान कृष्ण की नगरी भगवान के ब्रज धाम में निवास करते हैं या ब्रज धाम की यात्रा करते हैं तो आपको और अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में ब्रज यात्रा का विशेष महत्व है। तो आप सभी भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण अपने इष्ट देव गुरुदेव के मंत्रों का जाप करिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करिए, हवन करिए, यज्ञ करिए, जिससे कि आपको दैहिक दैविक भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति हो। पुरुषोत्तम मास विशेष कल्याणकारी मास है। यही वजह है कि हमारे सभी शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की विशेष महिमा बताई गई। तो आप सभी पुरुषोत्तम मास में भगवत आराधना कीजिए। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।